नमस्कार। बिहार विधानसभा का चुनावी बिगुल बज चुका है। ऐसे चुनाव आयोग ने इसकी औपचारिक घोषणा तो नहीं किया है, लेकिन बिहार विधानसभा का कार्यकाल सितंबर 25 में पूरा हो रहा है। ये तो निश्चित है कि नया सरकार का गठन होगा। कौन सरकार बनाएगा, जनता किसको चुनेगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन सभी लोकतांत्रिक व्यापारी अपना अपना सामान बेचने में लग चुके हैं। कोई जात बेच रहा है तो कोई धर्म बेच रहा है, कोई पंथ बेच रहा है तो कोई क्षेत्र बेच रहा है, कोई अपने आका को बेच रहा है तो कोई टाका को बेच रहा है। सभी बाजार में अब जनता के बीच में है। कुछ दिन के लिए जनता सम्मानित और जनार्दन हो गई है। जी, एक बार मैं फिर बता दूं, कुछ दिन के लिए जनता सम्मानित और जनार्दन हो गई है। कुछ लोग तो बाप भी बना लिए हैं और बड़े बड़े पोस्टर बैनर बिहार में बताने में लगे हैं कि नेता नहीं बेटा। आगे बहुत कुछ है जो सिर्फ समझने की ज़रूरत है। खुले मन से कह नहीं सकते। इस क्रम में हम आज एक नज़र डालते हैं 111 गोरियाकोठी विधानसभा पर। गोरियाकोठी एक ग्रामीण क्षेत्र है जिसमें कई पंचायतें, गांव और कस्बे आते हैं। यह इलाका मुख्यतः कृषि पर आधारित है और यहाँ की अधिकांश जनसंख्या खेती किसानी और मजदूरी पर निर्भर है। क्षेत्र में मुख्य फसलें गेहूँ, धान, मक्का और सरसों हैं। यहाँ की भाषा मुख्य रूप से भोजपुरी है, हालांकि हिंदी भी व्यापक रूप से बोली और समझी जाती है। जनसंख्या की दृष्टि से यहाँ पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, मुस्लिम, यादव, ब्राह्मण, राजपूत तथा अन्य विभिन्न जातियाँ निवास करती है। यह सामाजिक विविधता ही यहाँ की राजनीति को जटिल और बहुआयामी बताती है। पहले की तरह ही राजनीतिक मुद्दों में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी जैसे विषय प्रमुख हैं, जिसका समाधान अभी तक न किसी जनप्रतिनिधि ने करने की कोशिश की है। आगे भगवान मालिक है। जानकारी के लिए एक और बात बता दूं, यह विधानसभा महाराजगंज लोकसभा में आता है और यहां से भाजपा के सांसद माननीय जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पिछले 3 बार से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी का नाम और फोटो दिखाकर सीधा कहें इनकी सौदा करके चुनाव जीत रहे हैं। इनकी अपनी क्षमता बस इतना सा है कि मतलब ग्राम प्रधान का चुनाव भी अपने चित्त और चरित्र पर नहीं जीत सकते हैं। गोरियाकोठी का सौभाग्य कहूँ या दुर्भाग्य की सांसद साहब लगभग 3,40,000 मतदान वाले विधानसभा में लगभग 40 से 42 आदमी को जानते हैं। इससे बड़ी बात कि इस विधानसभा के पंचायत चुनाव में चुनाव जीते लोगों को भी नहीं जानते हैं। अब अगर वर्तमान विधायक माननीय देवेशकांत की भी कमोबेश यही हाल है। इनका भी विधानसभा के आम लोगों से कोई दूर दूर तक सरोकार नहीं है। एक गाड़ी में बैठने के लायक कुछ खास लोग हैं जिनके साथ कभी कभार यह किसी बाजार पर अनंत चतुर्दशी के गणेश जी की तरह दर्शन दे देते हैं। यही नहीं, चुनावी तैयारी में चल रहे प्रयास सभा में विधायक जी केवल मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जीतन मांझी जिंदाबाद का नारा लगाकर अपनी बात खत्म कर देते हैं। कुल मिलाकर सांसद साहब की तरह ये भी मोदी जी का नाम और फोटो अपने पॉकेट में लेकर अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं। अगर हम यहाँ की प्रमुख चुनौतियों की बात करें तो 2014 से देश में बड़ा बदलाव आया, लेकिन गोरियाकोठी में आज भी 1960 वाली समस्या बरकरार है। क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं हैं। उच्च शिक्षा के लिए पर्याप्त संस्थान नहीं है। गोरियाकोठी में हाई स्कूल, कॉलेज भवन जर्जर हो रहे। भवन के खिड़कियों में लकड़ी के पल्ला की जगह अब ईंट का भारी भरकम दीवार ले लिया है। चिकित्सा सुविधाओं का घोर अभाव है। कई गाँवों में आज भी सड़क, जल निकासी और शुद्ध पेयजल की समस्या है। गोरियाकोठी निर्वाचन क्षेत्र में 2010 में बसंतपुर निर्वाचन क्षेत्र के 2 प्रखंडों नवीगंज और बसंतपुर को गोरियाकोठी प्रखंड में मिलाकर एक नया निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाने के बाद बना था। 2010 में इस नवगठित गोरियाकोठी विधानसभा सीट से पहले विधायक भूपेंद्र नारायण सिंह थे। 2015 से 2020 तक इस निर्वाचन क्षेत्र से सतदेव प्रसाद सिंह विधायक रहे और 2020 में देवेशकांत सिंह विधायक बने। 2020 में इस विधानसभा में 1,91,349 मतदाताओं ने अपना मतदान किया था। गोरियाकोठी विधानसभा में भाजपा को 87,368 और आरजेडी को 75,477, वहीं पूर्व विधायक सतदेव सिंह को मात्र 1,683 मतों से संतोष करना पड़ा था। तो तीसरे नंबर पर अरविंद कुमार सिंह को 52 से 23 मत मिले थे। इम्तियाज मियाँ 189 मत लेकर अंतिम पायदान पर रहे। 2025 में फिर चुनाव होने जा रहा है। सूत्रों के हवाले से और क्षेत्र की जनता की आवाज़ों से अभी तक जो नाम चुनावी मैदान में आए हैं उसमें भाजपा से देवेशकांत सिंह, अरविंद सिंह और प्रमोद कुमार तिवारी का नाम चर्चा में है।
वहीं कांग्रेस से अशोक सिंह तो आरजेडी से नूतन वर्मा, वरुण सिंह एवं पूर्व विधायक मानिक चंद राय के बेटे रविंद्र राय वहीं लाइन में है। वहीं जेडीयू से पूर्व विधायक सतदेव सिंह एवं नजमुल होदा भी टिकट के दौर में है। ज्ञातव्य हो कि 1967 से 2020 तक तीन पार्टियों का ही यहाँ शासन रहा है, कांग्रेस, भाजपा और आरजेडी। इन्हों तीनों पार्टियों ने अपना विधायक दिया है। इसके साथ ही नए जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।